साहब, जीवेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, मुकेश सहनी जी, संतोष कुमार सुमन जी, आलोक रंजन जी, नारायण प्रसाद जी, सुभाष सिंह जी, मदन सहनी जी, सुमित कुमार जी, शीला कुमारी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, यहाँ उपस्थित श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण जी, विकास आयुक्त जनाब आमिर सुभानी जी, हमारे प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, अनुपम कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, अन्य सभी हमारे अधिकारीगण और दिल्ली में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज जो उद्घाटन हुआ है बिहार सदन का, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग और हम लोगों की स्थानिक आयुक्त श्रीमती पलका सहनी जी और अन्य अधिकारीगण, अन्य सभी हमारे कर्मचारीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण, अब सभी अभियंतागण, सारे लोगों को मैं और इस इंटरनेट के माध्यम से सभी जुड़े हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले मैं भवन निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी जी और उसके पूर्व जो भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि जी, इन्होंने आज जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है उसकी कुछ हद तक चर्चा कर दी है। विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का, और भवन निर्माण विभाग तो सरकार के सभी प्रकार की योजनाओं का सिर्फ अब उनसे अलग हो गया है। शिक्षा विभाग और पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का जो काम होता है वो, बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही, और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है, और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए, तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है। और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था और अब बड़े पैमाने पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसका देखभाल करना है। तो जैसे सड़क का हो या पुल पुलिया का हो, उसी तरह से भवनों का भी, कि सबका जब निर्माण होता है तो उसकी देखभाल होनी चाहिए, मेंटेनेंस का काम पूरा होना चाहिए, यह भी तय हो गया है। तो अब इस सारे काम को करना है। अब हम लोगों का मकसद सिर्फ निर्माण करना नहीं, जिस चीज़ का भी निर्माण होता है उसका मेंटेनेंस जरूर रहना चाहिए, ठीक ढंग से ध्यान जरूर देखना चाहिए। और भवनों की स्थिति तो और ख़ास है। आप सबको मालूम है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा काम प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज मुझे खुशी है, अनेक योजनाओं का कर रहे हैं, लेकिन जो आज जो आपने जो काम पूरा किया है, मुझे खुशी हुई है कि आज के इस काम में जो दिल्ली में
जो बिहार सदन का उद्घाटन हुआ है, और आप सबको मालूम है कि हमने इसके लिए कितने दिनों पहले से सोचा। जो हम लोगों का जो भी बिहार भवन सबसे पहले बना, बिहार निवास उसके बाद बना, लेकिन अब जिस तरह से लोगों के दिल्ली जाने की इच्छा बढ़ गई है और जिस तरह से लोगों का आना जाना होता है और जितने काम की ज़रूरत है, अब इन 2 भवनों से नहीं पूरा हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, एक और अच्छा भवन बनना चाहिए, और ये जो 2 भवन पहले से बने हैं उसके लिए भी हमने सोच लिया है कि उसका और विस्तार करना है ताकि अलग अलग ढंग से उसका काम हो सके। तो इसके लिए काफ़ी कोशिश की गई कि साहब हमको ज़मीन उपलब्ध हो जाए ताकि हम एक नया भवन का निर्माण करें। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो ज़मीन की खोज की गई तो उस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह IAS, बिहार झारखंड एक था तो बिहार काडर के थे और बाद में चले गए थे झारखंड काडर के, और ये इसके उपाध्यक्ष हो गए थे। तो हमने उनसे ही संपर्क किया, बातचीत की, और वो कम ही ज़मीन उपलब्ध कराते थे। पहले तो 1 एकड़ की बात हुई, फिर हमको लगा कि 1 एकड़ से पूरा काम नहीं होगा, 2 एकड़ होना चाहिए, और अंततोगत्वा 2 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हुई। और ये जब ज़मीन उपलब्ध हुई तो हम इसके लिए तो ज़रूर धन्यवाद देंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण को, और उस समय जो इसके उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि अब ये काम हुआ। और उसके बाद जो उसके लिए जो हम लोगों ने तैयार किया कि किस तरह से भवन बनेगा, तो उस पर भी काफ़ी मेहनत हुआ और ये तय हो गया कि भाई बहुत अच्छे ढंग से होगा, और हमारे विभिन्न विभागों के कुछ कार्यालय अलग अलग जगहों पर संचालित है दिल्ली में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस तरह के भी सभी कार्यालय यहीं आ जाएंगे और अलग से हम लोगों को नहीं इंतजाम करना पड़ेगा। तो कई चीज़ों को सोचने के बाद ये काम हम लोगों ने किया, और उसके लिए इसका नामकरण भी हुआ। इसका नामकरण क्या हुआ, तो हमने कहा कि भाई पहले से बिहार भवन है, बिहार निवास है, तो तीसरा नामकरण भी हमने उसी समय कर दिया कि इसका नामकरण होगा बिहार सदन। तो अब 3 हो गया, भवन, निवास और सदन। अब बिहार के लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, तो लोग जाएंगे, हर तरह की सुविधा होगी, और आपको अभी दिखाया गया, उसका आपने देख लिया, फोटोग्राफ भी देख लिया, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से बना, और आप सब लोगों को बताया गया है कि इसमें कितनी जगहें हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें है बेसमेंट भी है, भूतल है, 10 मंजिलों में 118 कमरे बनाए गए, तो इस तरह से, और मल्टीपर्पस हॉल है, बेसमेंट कार पार्किंग है जिसके बारे में आपको बताया गया, फिर कैंटीन, सोलर पैनल आदि की भी सब व्यवस्था की गई है। तो लोग जाकर के इसमें रहेंगे, और बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्माण किया गया है, और इसको मेंटेन भी ठीक ढंग से किया जाएगा। लोग आएंगे, रहेंगे, और बाहर भी उसका जो इंतजाम कर दिया गया पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ताकि उसमें भी लोग घूम सकेंगे, देख सकेंगे। तो हर प्रकार से लोगों को सुविधा होगी, कोई जाएगा वहाँ रहेगा, और कोई अगर टहलना चाहेगा तो उन जगहों पर वो घूम करके इसका भी आनंद लेंगे। तब वो बिहार सदन बना। हालांकि थोड़ा विलम्ब हो गया, हम तो इसका टारगेट रखे थे थोड़ा और पहले का, लेकिन इस बीच में पिछले साल से जो शुरू हो गया कोरोना का दौर, तो कुछ समय तो सारा काम स्थगित हो गया था। अब उसके बाद फिर काम प्रारंभ हुआ, तो बहुत सारा काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन कोरोना के दौर में सारे काम को रोक दिया गया। और उसके बाद जब फिर इसकी शुरुआत हो गई, तो इसका शुरुआत हुआ, और हमने कहा कि भाई सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनना, बिल्डिंग में एक एक चीज़ जो ज़रूरत है, एक एक चीज़ पूरे तौर पर हो जाना चाहिए तैयार, और सब चीज़ तैयार हो जाए तभी उसका विधिवत उद्घाटन होना चाहिए। अब आज उद्घाटन हो गया, तो हमको पूरा भरोसा है कि उस उद्घाटन के बाद अगर कोई जो दिल्ली जाएंगे, तो अब उनके रहने के लिए भी एक जगह, और बहुत अच्छी जगह लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी है
कि ये काम जो हो गया है। और एक बात हम और बता दें कि ये तो उद्घाटन और इसके साथ साथ कितने भवनों का, और आप देख लीजिए कितना आपको सुंदर लगा, एक एक चीज़ हुआ। लेकिन हमने इसकी चर्चा इसलिए कर दी कि बिहार सदन बना है और देश की राजधानी में बिहार वासियों की सुविधा के लिए इसका निर्माण हुआ, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। और हमारी आरसी बैठी हैं, ये पूरे तौर पर एक एक चीज़ को देखना है हर समय से और हर प्रकार से। और इसमें ये भवन निर्माण विभाग का ये दायित्व है इसके मेंटेनेंस का। तो यहाँ पर सेक्रेटरी भी बैठे हैं और मंत्री जी भी बैठे हैं। एक तो ये सेक्रेटरी तो गए हुए थे वहाँ, ये हमको पता है कि जा करके जब इनको सेक्रेटरी बनाया था यहाँ, इसके बाद जा करके देख करके आए थे, हमको पता चला था, मालूम हुआ था। अब एक एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से इसका मेंटेनेंस होना, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। और इसका मेंटेनेंस करने के लिए जिस की भी आवश्यकता है, उसके लिए कुछ खास लोगों को भी आपको और लेना है, तो उसको ले करके और स्थायी तौर पर करिए। फिलहाल तो काम करने के लिए तात्कालिक रूप से किसी को जिम्मेवारी दे सकते हैं, लेकिन उसको स्थायी तौर पर इंतजाम करना चाहिए ताकि हर हालत में वह सुरक्षित रहे। और बहुमंजिला है, आप देख रहे हैं, तो इसमें बहुमंजिला है, इसलिए सबकी सुरक्षा करना, सबको देखना, सब कुछ जानिए। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सब फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग किया गया है। हम लोगों ने तो बिहार में नियम तय कर ही दिया था। और फ्लाई ऐश का काम जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसकी हम लोगों ने शुरुआत की कि इसकी पूरी की पूरे तौर पर तैयारी होनी चाहिए। तो अब ये काम होता है, जितना भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, अब उसी में से ले करके उसका जो राख एक तरह से है, उसको ले करके इसका उपयोग किया जाता है। और इसके लिए यहाँ पर वो ईंट के रूप में वो तैयार होता है। तो आप समझ लीजिए कि इतना जो इसको फ्लाई ऐश ईंट कहते हैं हम लोग, इसका काम किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके जो ज़मीन से मिट्टी को हटा करके जो ईंट बनाने का काम सिलसिला चलता रहता था, तो आप जान लीजिए कि इससे कितना, आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 1 इंच मोटी टॉप सॉइल को तैयार होने में, अगर नीचे से ज़मीन से निकाल लेते हैं हम लोग मिट्टी को, तो 1 इंच अगर है तो उसको तैयार होने में, उसको फिर से पुरानी स्थिति में आने में कम से कम 500 साल लगता है। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग इतना निर्माण करते चले जा रहे हैं और निर्माण करते जा रहे हैं, और किस तरह से अपने धरती का और उसके मिट्टी का जो उपयोग करते हैं, तो उससे कितनी परेशानियां होती। इसलिए इस बात को देख करके कई साल पहले हम लोगों ने तय किया था कि साहब हम लोग ये पूरा का पूरा इस काम के लिए करेंगे फ्लाई ऐश ईंट का। और अब आप जान लीजिए, अब जितना प्रोजेक्ट जितना भी बन रहा है भवन का निर्माण, आज जितने का उद्घाटन हो गया, जितने का शिलान्यास हो रहा है, ये सब में फ्लाई ऐश ईंट का ही। ये लोग इस सब की चर्चा नहीं जानते। हम लोग जो काम करते हैं इसके बारे में बहुत हम लोग अपना काम करते रहते हैं, प्रचारित नहीं करते। अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से पूरे तौर पर कितनी सुविधा से, और इसको हमेशा धरती की सुरक्षा हो, पर्यावरण का ध्यान रखे, उसके हिसाब से ये सब कुछ शुरू किया गया वर्षों पहले। और उसके हिसाब से मुझे खुशी है, इसके लिए मैं भवन निर्माण विभाग को बधाई देता हूँ। और अगर जो भवन निर्माण विभाग का काम हो रहा है, अन्य लोगों को भी अंततोगत्वा इसी को फॉलो करना है। अभी तो कोई प्रतिबंध की बात नहीं आई है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसी नौबत आएगी, किस तरह से जो मिट्टी से ईंट बनाते हैं उसको रोकना पड़ेगा एक समय के बाद। पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है कि जो सरकारी भवन बन रहा है उसको अब आगे से हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए। तो इसलिए ये भी काम हो रहा। तो ये मुझको देख करके बड़ी खुशी हुई है। और यहाँ पर आप लोगों ने दिखाया है, और शिलान्यास भी अनेक काम का हो रहा है। तो आज तो मुझे खुशी है कि आप जानते हैं कि बोध गया में जो स्टेट गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर
महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण बोधगया में चल रहा है। और जान लीजिए कि वो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, उसका नामकरण हम लोगों ने दिया है। अगर वो बन करके तैयार हो जाएगा, और हम तो चाहते हैं कि उसको जल्दी अब कर दीजिए, उसका शिलान्यास हम सब लोग कर चुके हैं। हमारे साथी भाई सुशील मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, हम लोग सब वहाँ पर गए और इसका शिलान्यास कर दिया। काम चल रहा है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पर गए तो ये जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, इतना ये सुंदर जगह बन रहा है, ऐसा बेहतर आप देखिएगा, इस देश में इस तरह का सांस्कृतिक केंद्र कहीं नहीं है जितना बढ़िया बोधगया में बन रहा है और सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो जब वो बनाने की शुरुआत हमने कर दी तो उसी समय हम लोगों ने सोचा, और बोधगया में दुनिया भर से लोग आते हैं और फिर वहाँ कई होटल्स हैं, सब कुछ है। फिर हमको लगा कि अगर किसी को कहा जाएगा कि 5 स्टार होटल बने, कोई बनाने को तैयार नहीं। तो हम लोगों ने उसी समय तय किया था कि हम लोग यहाँ पर, इसके साथ में बगल में जगह है काफ़ी, तो हम लोगों ने कहा कि स्टेट गेस्ट हाउस हम लोग बनाएं। और ये समझ लीजिए कि इसमें काफ़ी इसमें पैसा लग रहा है, 136 करोड़ रुपया उसमें हम लोग लगा रहे हैं। के बगल में, उसके बोधगया सांस्कृतिक केंद्र के बगल में है, जो आप लोगों ने तय किया 136 करोड़ रुपए की लागत से। और आप समझ लीजिए इसमें 100 कमरे होंगे। अब कितने लोग आएंगे बाहर से, कितना अच्छा महसूस होगा। हम लोग तो बिल्डिंग बना देंगे और जब बन जाएगा तब देखेंगे कि कोई 5 स्टार होटल वाले इसमें काम करने के लिए अगर ले तो हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे, ताकि खूब अच्छे ढंग से बोधगया में एक बहुत अच्छा 5 स्टार होटल के नुमा काम रह सके, लोगों को सुविधा होगी। तो आप जान लीजिए ये जो चीज़ है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र कितना बढ़िया बन रहा है। और उसके बगल में जो हम लोग ये स्टेट गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं, तो ये दोनों बनेगा, देखिएगा, ये बहुत अच्छा है। और हम लोगों के लिए बोधगया तो ऐतिहासिक जगह है, तो उस ऐतिहासिक जगह पर कितने लोग आते हैं, तो वहाँ के लिए किया है। तो आज मुझे खुशी है, इसके लिए हम बहुत पहले से, आज से कई साल पहले हम लोगों ने इस काम के बारे में सोचा कि वहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस नुमा हम लोग बनवाएंगे। तो अब आज मुझे खुशी है कि आज उसका आप शिलान्यास करवा रहे हैं। और जब इसका शिलान्यास करवा रहे हैं और सब ये फ्लाई ऐश ईंट से ही बनेगा, तो मुझे खुशी है। और अनेक प्रकार की योजनाओं का आप लोगों ने कर दिया है आज उद्घाटन और शिलान्यास, जिसका जिक्र आप सब लोगों ने किया है। अगर हम उसके बारे में इतनी चर्चा शुरू कर देंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। 1:30 बज गया, 1 घंटा का समय बीत गया, 12:30 बजे से शुरू हो गया, सब लोग देख चुके हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि इस विभाग के द्वारा कितनी महत्वपूर्ण जगहों का निर्माण किया जा रहा है, ये जानना और बहुत ज़रूरी। हमने तो 2 जगह की चर्चा कर दी, एक जो उद्घाटन हुआ और एक का जो शिलान्यास है, और उसके साथ जो काम हो रहा है बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ कितने इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जा रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, वो सब तो उसके बारे में आप लोगों ने बना ही दिया है। और एक एक चीज़ जान लीजिए कि अब इसके द्वारा कितना बड़ा बड़ा काम किया जा रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय आप जान रहे हैं, वैशाली में उसका निर्माण हो रहा है। और जब बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बन जाएगा तो जो टूरिस्ट आएंगे वो सिर्फ बोधगया तक नहीं रहेंगे, बल्कि निश्चित रूप से कुछ लोग तो राजगीर भी चले जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये ऐसा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनेगा कि जो बोधगया जाएगा, बुद्धिस्ट जो दुनिया भर से आते हैं या अन्य लोगों की भी रुचि जहाँ होगी, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने साइंस सिटी का निर्माण किया। अब साइंस सिटी के निर्माण के बारे में जब तय किया था तो उस समय APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उनसे भी हम लोगों ने परामर्श के लिए भेजा था। अब जिनको परामर्श के लिए भेजा था, अभी चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी नहीं रहे, वो भी अब नहीं है चीफ सेक्रेटरी, बेचारे 2 महीने ही रहे। उन्हीं को हमने भेजा था, उनसे बात किया था कि उनसे भी राय लीजिए कि हम जो साइंस सिटी बनाना चाहते हैं, अगर वो और साइंस के विशेषज्ञ रहें तो उनसे भी कुछ राय लिया जाए। तो हम लोगों ने सब तरफ से राय लेकर के और
जितना बढ़िया ढंग से ये साइंस सिटी का निर्माण हो सके। देश के कई हिस्सों में भी साइंस सिटी है। तो हमको एक जगह जाने का मौका मिला था, यहाँ एक हम साइंस सिटी जाकर के देखे थे, बहुत कलकत्ता में, तो बहुत अच्छा हमको लगा था। तो उसके बाद से ही हमारे मन में ये बात आया कि हम लोग अपने यहाँ साइंस सिटी बनाएं, और उसके लिए काफ़ी विमर्श किया गया, और तब ये साइंस सिटी का निर्माण पटना में हो रहा है। ये बन करके तैयार हो गया, और लागत जान लीजिए 640 करोड़ रुपया, 55 लाख इसकी लागत है। और जब बन करके तैयार होगा साइंस सिटी तो वो देखने वाली बात होगी। तो इसलिए एक एक चीज़ जो है आप सब लोग जान ही रहे हैं। और फिर बापू टावर भी बनाना चाह रहे हैं हम लोग, ये भी बनाया जा रहा है। तो बापू के बारे में भी सब चीज़ें वहाँ पर रहेंगी, और वो बापू टावर बनकर निर्माण हो जाएगा तो कितने लोग उसको विजिट करेंगे और देखेंगे। और नई पीढ़ी के लोगों को जो हम चाहते हैं कि सब लोग बापू के बारे में एक एक बात को जानें, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने बापू टावर बनाने का निर्णय किया। और जो 100 साल पूरा हुआ, जो बापू आए थे और उन्होंने जो यहाँ सब चंपारण सत्याग्रह जो उनके नेतृत्व में चला था, तो उसी समय जो चंपारण सत्याग्रह में भी, चंपारण एरिया में भी 2 बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, वो सब तो अलग चीज़ है। लेकिन एक हम लोगों ने उसी समय सोचा था कि यहाँ पर बापू टावर भी बनाएंगे। तो बापू टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो एक एक चीज़ के लिए, और आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है राजगीर में। जो कुछ भी काम किया जा रहा है, पटना संग्रहालय यानी बिहार संग्रहालय का निर्माण हो गया, और पटना संग्रहालय पुराना है, उसका भी एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, और बहुत अच्छे ढंग से वो पटना संग्रहालय का निर्माण हो रहा, तो वो भी काम हो रहा है। और जैसा कि आप सबको मालूम है, दरभंगा में तारामंडल हो रहा है। तो एक एक काम चीज़ के लिए आप जान लीजिए, परिवहन विभाग के भवन का निर्माण हो रहा है, वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में बनने वाला, उसका भी निर्माण शुरू हो गया है। तो कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, और हर तरह से, और जिसका हमने चक्र किया बेतिया और मोतिहारी में जो प्रेक्षागृह है जिसका हमने जिक्र किया, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। ये मुझे खुशी है कि इन सब चीज़ों का आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और प्रकाश पुंज का जो निर्माण हुआ, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से ये काम किया जा रहा है, उसका और भी काम हो रहा। भवन का तो निर्माण हो गया है, लेकिन जो भी उसमें दर्शन के लिए बाकी चीज़ें हैं वो सब काम किया जा रहा है। तो एक एक चीज़ का हर तरह से हो रहा है। और एक और ख़ास बात जान लीजिए, पटना में जो अंजुमन इस्लामिया हॉल का निर्माण हो रहा है, अंजुमन इस्लाम पटना में, आप इतना बढ़िया बनाया जा रहा है कि आप देख लीजिए। इसी तरह से पूरे बिहार में अनेक जगहों पर इस तरह का बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे, इस्लामिया भवन। अब जो अंजुमन इस्लामिया बन रहा है, अब हम जरूर कहेंगे कि हम बराबर उधर से जाते, जब भी जाते हैं देखते हैं काफ़ी अच्छा बन रहा है, लेकिन अब जल्दी से जल्दी अंजुमन इस्लामिया हॉल का भी निर्माण करा दीजिए, क्योंकि जानते हैं वो ऐतिहासिक जगह थी। और आज़ादी की लड़ाई में जब भी कोई बात हुआ तो वहीं पर मीटिंग होती थी। और हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो कितनी बार वहाँ के मीटिंग में जाया करते थे। और तभी हमने कहा कि ये ऐतिहासिक जगह है, तब हमने सोचा कि इसमें एक अंजुमन इस्लामिया हॉल बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे। उसका निर्माण कार्य हो रहा। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़रा जल्दी उसका निर्माण कार्य पूरा कर दीजिए। उसमें लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी और काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए अनेक प्रकार की चीज़ों का निर्माण आप कर रहे हैं, और कई चीज़ों का शिलान्यास आज किया है, तो मुझे खुशी है। और सबका एक बहुत अच्छे ढंग से निर्माण हो। और मैं पुनः दोहरा कर एक बात कहूँगा कि निर्माण तो करना ही है, ससमय ठीक ढंग से निर्माण का कार्य पूरा हो, लेकिन उसके मेंटेनेंस का काम हमेशा होना चाहिए। इस बात की पूरी तैयारी कर लीजिए।
और इस बात को सोच लीजिए। और पहले तो भवन का निर्माण होता था, तब भवन निर्माण हो जाता था और बाकी सब चीज़ के लिए अलग से टेंडर होता था। अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि आखिर किसी चीज़ का भवन का निर्माण हो रहा है किसी भी विभाग का और किसी काम के सिलसिले में, तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं, उसके लिए और जितने चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कुछ भी है, हर जगह जो अन्य चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों के बारे में भी एक साथ तय कर दिया जाता है, ताकि एक साथ जब ये निर्माण हो गया, नहीं तो कितनी बार भवन का निर्माण हो गया और देख लीजिए अनेक जगहों पर भवन निर्मित है लेकिन उस पर कोई काम नहीं। कई जगहों पर तो अस्पताल के लिए भवन बन गया लेकिन कोई काम नहीं, इंस्टीट्यूशंस के लिए भवन बन गया कोई काम नहीं, वर्षों लगता था। तो इसमें यह भी एक नया संशोधन किया कि जो भी भवन निर्माण करना है, भवन निर्माण के साथ साथ उसमें जिस कार्य के लिए भवन का निर्माण हो रहा है उस सब काम को उसके साथ साथ तय कर लेना है और वो पूरा का पूरा काम एक साथ करना है। इसलिए हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि अब ये काम हो रहा है तो इस काम को भी करिए, ससमय भवन का निर्माण करिए और उसके मेंटेनेंस का, रख रखाव के तैयारी के लिए भी सारा काम कर दीजिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और आज भी हर वर्ष लगभग आप लोग जो अनेक जगहों पर भवन का निर्माण होता है, उद्घाटन कराते हैं, कई शिलान्यास कराते हैं, तो आज तो मंत्री जी ने बता ही दिया कि पहले क्या था और अब कितना हो रहा है। तो अब इतना ज़्यादा भवन का निर्माण हो रहा है तो सब काम ठीक ढंग से ससमय पूरा हो, इसके लिए पूरे तौर पर ध्यान दीजिए। और पिछले साल भी आप लोगों ने किया, अनेक वर्षों में आप ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इस बार भी आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया, तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी भवन का निर्माण हुआ है बहुत अच्छे ढंग से भवन का निर्माण हुआ है और उसका मेंटेनेंस भी आप निश्चित रूप से करेंगे और जो भी निर्माणाधीन है ससमय पूरा होगा और जितने भवनों का भी निर्माण हो जाएगा उसका रख रखाव का काम अब जरूर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में अनेक लोग जो शामिल हुए हैं, मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और अब आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार। मैं भवन निर्माण विभाग